नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे स्वयं प्रभा। रेडियो हिंदुस्तान के पूछता है देश कार्यक्रम में आज का विषय है हिंदुओं के संबंध में भ्रांति फैलाने से बचना चाहिए। प्रस्तुत करता हूँ मैं और इसे लिखा है पत्रकार सुभाष चंद्र ने। कुछ लोग बड़ी सरलता से ऐसी बातें लिख देते हैं जिनका सत्य से, तथ्य से या उनके वास्तविक संदर्भ से कोई नाता नहीं होता है। कुछ दिनों से ऐसी ही कुछ बातें चर्चा में हैं। अपनी समझ से उनके बारे में टिप्पणी करूंगा। एक टिप्पणी है, जिसके साथ भी संजय होगा उस दल का तो बंटाधार तय है। और ऐसा कहते हुए लोग महाभारत के संजय का नाम सबसे पहले लेते हैं। इस संबंध में मेरा विचार है कि आज के प्रमुख राजनीतिक दलों में शिवसेना के संजय राउत हैं, आप के संजय सिंह हैं, कांग्रेस के संजय झा और संजय निरुपम हैं और इन सबसे पहले संजय गांधी थे। संजय राजनेताओं की बात तो कोई समझ सकता है, मगर महाभारत के संजय के साथ इनको समकक्ष कैसे खड़ा कर सकते हैं? वो संजय तो धृतराष्ट्र के सारथी थे और महाज्ञानी थे। उनकी वजह से कौरवों का नाश हुआ, ये कहना तो उचित नहीं है। ऐसी दूसरी टिप्पणी है, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं और सुरजेवाला जैसे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीता माता का भी चीरहरण हुआ था। दरअसल महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने विफल कर दिया था। मगर आज तक वामपंथियों ने यही प्रचार किया है कि द्रौपदी का चीरहरण वास्तव में हुआ था। आपको बताना चाहूंगा कि द्रौपदी का चीरहरण करने में कृष्ण के रहते कोई सफल हो ही नहीं सकता था और अगर यदि किसी जुगत से कोई सफल हो भी जाता तो भगवान कृष्ण उसी दिन स्वयं कौरवों का सर्वनाश कर देते। अभी हाल ही में नूपुर शर्मा के संदर्भ में श्री कृष्ण के जरासंध से बचकर चले जाने को रणछोड़ बताया गया कि मोदी भी रणछोड़ हो गए। अब मोदी ने रण छोड़ा या नहीं, इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मगर श्री कृष्ण ने किस लिए रण छोड़ा, यहाँ पर यह चर्चा जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जरासंध की वजह से मथुरा छोड़कर गए तो जरूर, पर उस वजह से रण छोड़ नहीं कहा गया उन्हें। ये प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जरासंध ने काल यवन से संधि कर उसे कृष्ण भगवान का वध करने के लिए कहा था और जब कालयवन ने अपने लाखों सैनिकों के साथ मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान ने उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा, जिसके लिए वो तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण कालयवन को युद्ध भूमि में ललकार कर उसके बाद उसे युद्ध भूमि में छोड़कर भागे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गुफा में भगवान राम के त्रेता युग के एक पूर्वज सो रहे थे और वो कालयवन को भगाते हुए उसी गुफा तक ले जाना चाहते थे। वो पूर्वज थे महाराज मुचुकुंद, जिन्हें इंद्र का वरदान था कि उन्हें जो कोई भी नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गुफा में पहुंचकर अपनी शाल उन्हें उड़ा दी। कालयवन ने ये सोचकर कि कृष्ण यहाँ छुपा है, शाल जैसे ही हटाई वो भस्म हो गया। दरअसल जब श्री कृष्ण कालयवन को गुफा तक ले जाने के लिए भागे थे, तब कालयवन ने ही श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा था। एक और भ्रांति भी वामपंथियों द्वारा दी गई कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा इसका कोई जिक्र नहीं है। मुगल शासन के दौरान मुगलों की वजह से हजारों औरतें उनके अत्याचारों से बचने के लिए जौहर करती थी, जो कुछ जगह बाद में भी चलता रहा, मगर ये कोई हिंदुओं की धार्मिक प्रथा नहीं थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आलेख था सुभाष चंद्र का। अब आरजे स्वयं प्रभा को दीजिए अनुमति और चलते चलते बस एक जरूरी बात मेरी तरफ से, बचाइए पेड़ और पानी ताकि चलती रहे धरती पर सबकी जिंदगानी।